देखिए आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट बाय 2 डिजिट वैदिक गणित की मदद से कि कैसे दो नंबरों की संख्या को अगले दो नंबरों से हम गुणा करें और आपका आंसर मुश्किल से 5 या 7 सेकंड में निकल जाए। इस ट्रिक को आपको सीखना है और किसकी मदद से सीखना है? वैदिक गणित की मदद से सीखना है। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक सवाल किया, माना आपको कि 62 इंटू 46 इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितनी देर में निकाल पाओगे इसका आंसर? 1 मिनट तक या 1 मिनट से थोड़ा कम, लेकिन मैं इसका आंसर 5 या 7 सेकंड में निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल याद करना है जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल क्रॉस और वर्टिकल। 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो। जैसे इस सवाल में लिखा 62 इंटू 46, हमें पता है कि पहले हम हमेशा गुणा कहां से करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ। इस 6 से गुणा करते हैं तो हमेशा इधर से इधर को जाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपने? पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे देखो, जैसे ये दो संख्याएं ऊपर हैं, दो संख्याएं नीचे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले स्टेप में? इन दोनों की वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ये पहला स्टेप हो गया। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब इन दोनों की गुणा करनी है बस, इस 6 और 2 की। ठीक है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? अब जैसे ये दो संख्याएं फिर वही, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ, ऐसे ऐसे क्रॉस में कैसे गुणा। ठीक है, और फिर उनको आपस में जोड़ देना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, क्या था मैंने पहले स्टेप में? क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा। दूसरे स्टेप में इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो आएगा उनको जोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरे स्टेप में क्या करना है? तीसरे स्टेप में क्या करना है? इन दोनों की गुणा। ये वर्टिकल स्टेप। वर्टिकल का मतलब ऐसे सीधी सीधी गुणा जो सीधे हाथ में है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से। ठीक है, और फिर से वर्टिकल। अब क्या करना है देखो यहां ध्यान से। पहले स्टेप में मैंने क्या कहा? वर्टिकल मल्टीप्लाई करो। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा सीधा, तो 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल कितनी हो गई? 1, कैरी 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना था सेकंड स्टेप में? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, कितना हुआ? 8 6 14, 3 और 1 4, 44। एक कैरी ये है ना, तो कितना हो गया? 45। कैरी कितनी हो गई? 4, हासिल कितनी हो गई? 4। और तीसरा स्टेप क्या था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24, 24 और 4 28। ये आपका आंसर। ठीक है, और बताओ देखो। दूसरा, सपोज हमने कहा 98 इंटू 74, बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? पहला स्टेप क्या करने के लिए कहा था मैंने? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ऐसे में। ठीक है, तो क्या होगा? 8 4 जा 32, 32 का 2, कैरी कितनी? 3। अब क्या कहा था सेकंड स्टेप में? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 9 4 जा 36, 7 8 जा 56। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 6 12, 6 3 9। इसमें ये 3 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 95। जो ये कैरी थी, अब उसको भी ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 95। 95 का 5, कैरी कितनी? 9, 9 7 जा 63, 63 में 9 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 72। तो 7 2 5 2 निकल रहा है आंसर जल्दी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो एक और बताता हूं। तीसरा एग्जांपल, माना हमने कहा 86 इंटू 39। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या करते हैं?
अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे नंबर लिखो, उसकी क्या है साइड में लिखो, यही बोला ना। अब थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो हमारा पहले आंसर कितना आएगा, पहले क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, कहां से, इधर से। तो 9 6 जा 54, क्या करो पूरा 54 लिखो, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे रखो, 9 6 जा 54, 54 का क्या होना चाहिए था यहाँ पे 4 कैरी 5, लेकिन मैंने क्या कहा पूरा 54 लिखना है, लेकिन लिखना कैसे 5 की पावर 4 के रूप में, इस तरीके से। अब क्यों लिखना है अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या कहा था मैंने, क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, 6 3 जा 18, कितना आ गया 90, 9 8 जा 72, 6 3 जा 18, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हुआ 90। फिर इसको 90 को कैसे लिखेंगे 9 की पावर 0, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या करना है, यहां देखो सबसे पहले इस 4 को एज इट इज 4 ऐसे लिख दिया, अब ऐसे में इसको ऐड करो, इसको इसके साथ 5 और 0 5, 9 और 4 13, हासिल 1 1 और 2 3, यही आपका आंसर। समझ में आया क्या करा मैंने, ये 4 ऐसे लिख दिया, 5 और 0 को जोड़ा 5, 9 और 4 को जोड़ा 13, हासिल 1 और 2 और 1 3। अब इसके साथ आगे कुछ और होता है ऐड करने के तो वहां करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो करना क्या है हमने, फिर एक और देखो, चल प्यार से बता, कोई भी नंबर बोलो, 84 78, क्या करना है हमको, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और तीसरे स्टेप में क्या करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ऐसे वाला या कैरी वाला, ऐसे वाला, तो इसमें कर लेते हैं। देखो क्या करना था, सबसे पहले क्या करना है हमको 84 और 78, क्या करना है सबसे पहले 8 और 4 की मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, इस तरीके से। समझ में आ गया। दूसरे में मैंने क्या कहा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 7 4 जा 28, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 8 और 4 12, 3 और 6 9, 92 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे स्टेप में 8 7 जा 56 ऐसे लिखिए। अब क्या करना था, अब क्या करना है फाइनल आंसर बनाना है, तो कैसे लिखना था, ये 2 ऐसे लिखेंगे ऐसे। अब क्या करना है, 3 को किसके साथ ऐड करेंगे 2 के साथ, 3 और 2 5, इस 9 को किसके साथ ऐड करना है 6 के साथ, 9 और 6 15, हासिल 1 1 और 5 6, तो आपका आंसर हो गया 6552। आगे बात समझ, तो इस तरह तुम अपने सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हम देख रहे थे कि हमें क्या करना था 12 का स्क्वायर, तो हम इससे कर सकते हैं, कैसे करना था 12 × 12, क्या होगा 2 2 जा 4, फिर क्या करना था 2 एकम 2 2 एकम 2 2 और 2 4, 1 एकम 1, एक लाइन मार्क कर, आई बात समझ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया ना तो और क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया।